आकाश, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। इस घर में हमारी कोई प्राइवेट लाइफ है ही नहीं। हाँ तो तुम क्या चाहती हो, मैं माँ को छोड़ दूं? और तुम्हें अच्छे से पता है कि कल उनके टेस्ट के चक्कर में मुझे लेट हो गया। आकाश, हर बार तुम्हारी माँ बीच में कैसे आ जाती है? उनकी दवाई, उनकी तबीयत, उनके रिश्तेदार, तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम है कि नहीं? देखो, तुम्हें जो समझना है तुम समझो, पर मैं कोशिश कर रहा हूं, पर अब उनसे मैनेज नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूं? अपनी माँ का तो तुम सब संभाल लेते हो, मेरे लिए वक्त कब निकालोगे? देखो शीना, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है, मैं जा रहा हूं। आकाश, आकाश मेरी बात सुनो। आकाश, जब मेरी यहाँ जरूरत ही नहीं है तो फिर मैं यहाँ कर क्या रही हूँ? क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो अब? इतनी मेहनत से मैंने तुम्हारा मनपसंद खाना बनाया था, ये क्यों परोस रही है? क्या हम दोनों का साथ खाना खाना भी आपको बर्दाश्त नहीं होता? नहीं नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आकाश आ गया था और इसको बहुत तेज भूख लग रही थी, मैंने तो बस रोटी दी है अभी। बस यही इमोशनल ब्लैकमेल करते हो आप अपने बेटे को, इसके करीब भी नहीं आने देते हो आप मुझे। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? हर छोटी बात पर चिल्लाने लगती हो। और हो क्या गया अगर मैंने एक बार अकेले खाना खा भी लिया तो रहो फिर अकेले। बहू, सीना मेरी, मुझे भी नहीं खाना। बेटा तू तो मेरी बात सुन। बेटा आकाश, माँ, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उन्हें अपनी माँ के अलावा कोई दिखाई नहीं देता है। पता नहीं कैसे उनकी माँ हर जगह बीच में आ जाती है। अब इस घर में या तो उनकी माँ रहेंगी या फिर मैं। और अगर वो अपनी माँ को चुनते हैं ना, तो मैं आकाश को छोड़ दूंगी। नहीं नहीं, मैं अपने बेटे का घर टूटता हुआ नहीं देख सकती। एक माँ क्या चाहती है कि बेटे बहू खुश रहे। मेरी वजह से इन दोनों के बीच में लड़ाई हो, ये मैं कभी नहीं चाहूंगी। मैं चली जाती हूँ इस घर से, तब उनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हाँ, यही सही रहेगा। बेटी, मुझे कुछ खाने को दिला दो, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, मुझे चक्कर आ रहे हैं। माँ, आप मेरी बेटी। माँ, आप थी कहाँ? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, कितना परेशान हो गई थी मैं जानती हूँ बेटी, मेरे लिए बहुत परेशान हो रही होगी, मुझे ढूंढ भी रही होगी। मुझे ये भी पता है मेरा बेटा आकाश भी मुझे ढूंढ रहा होगा, मेरे लिए बहुत परेशान होगा। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे यही सही लगा। मैं नहीं चाहती थी तुम दोनों के बीच मेरी वजह से कोई लड़ाई हो, इसलिए मैं घर छोड़कर आ गई। तुम जो भी सोच रही हो ना, वैसा कुछ भी नहीं है। उसे कुछ नहीं पड़ी तुम्हारी, वो तो उल्टा खुश है। नहीं नहीं बेटी, ऐसे क्यों बोल रही है? मैं जानती हूँ अपने बेटे को, वो मेरे लिए परेशान होगा, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। तुम एक मिनट रुको माँ, ये देखो भैया भाभी, आप दोनों तो बहुत मजे में दिख रहे हैं। माँ का है, मैंने उन्हें कितनी बार कॉल किया है, उन्होंने एक बार भी पिक नहीं किया। वो घर पे भी नहीं है। कहाँ है वो खुद ये घर छोड़कर गई, हमने उनसे कुछ नहीं कहा है। और आपने उन्हें रोकने या ढूंढने की भी कोशिश नहीं करी। हम क्यों ढूंढेंगे उन्हें? हमने ही तो प्लान किया था उन्हें घर से निकालने का। हमने उन्हें बस ये विश्वास दिलाया कि उनकी वजह से हमारे बीच में कितने झगड़े हो रहे हैं, हमारा रिश्ता टूटने वाला है। बस फिर क्या, वो घर छोड़कर चली गई। ना कोई वृद्धाश्रम का चक्कर, ना कोई खर्चा।
ऐसे कैसे आप लोग? ओए, अगर तुझे ज्यादा फिक्र हो रही है ना तो जाके खुद ढूंढ ले और दोबारा इस घर में कदम मत रखियो। सुन लिया ना, निकलो अब। देखा माँ, यही है इन दोनों की सच्चाई। इन्होंने ये सब कुछ जानबूझ के किया ताकि तुम खुद वो घर छोड़ दो। चलो माँ, इन्हें मिलके सीधा करते हैं। आओ मेरे साथ। नहीं बेटी, रुक जा। जब वो नहीं चाहते कि मैं उनके साथ रहूं, कोई फायदा नहीं है उन्हें कुछ भी बताने या समझाने का। लेकिन क्यों माँ? क्योंकि बेटा, मैं ही उनके बीच में रोड़ा थी ना। वो नहीं चाहते थे कि मैं उनके साथ रहूं। तो ठीक है, मैं अकेली रह लूंगी, लेकिन उस घर में वापस नहीं जाऊंगी अब। जब मेरा बेटा ही नहीं चाहता कि मेरी माँ उसके साथ रहे, तो मैं क्या करूंगी इस घर में जाके बेटी? मुझे नहीं जाना उस घर। माँ, तुम अकेली नहीं हो, मैं जिंदा हूँ और तुम मेरे साथ रहोगी। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी।